हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 2024 कट ऑफ कितना जाएगा? 2018 जैसा या 2018 में 21 आरआरबी का कट ऑफ गया था उसका रिफ्लेक्शन होगा या चेंज होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 2018 से थोड़ा सा अलग कंडीशन है, क्योंकि 2018 में एलपी और टेक्नीशियन दोनों का एक साथ वैकेंसी था, तो सब बहुत लोगों ने चॉइस एलपी का भी दिया था और कैंडिडेट की संख्या करीब करीब 40 लाख प्लस था। इस बार केवल एलपी की है, पोस्ट भी कम है और कैंडिडेट भी कम है, करीब करीब 19 लाख कैंडिडेट हैं। तो कंडीशन रिपीट करेगा, कुछ न कुछ हो सकता है, किसी कम्युनिटी में हो सकता है, किसी और में हो रखा है। दूसरा बात करेंगे कि लगातार परीक्षा है, एलपी की है, आपका आरपीएफ एसआई का भी है, जेई का भी आपका है, जूनियर इंजीनियर का है, जिसमें एलपी वाले कैंडिडेट जेई में है और आरपीएफ एसआई वाले कैंडिडेट भी कई सारे एलपी में है, लेकिन संख्या कम होती है। लेकिन टेक्नीशियन में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, टेक्नीशियन में भी कैंडिडेट हैं, तो एलपी टेक्नीशियन में रिपीट हो रहा है, जेई एलपी में रिपीट हो रहा है, टेक्नीशियन जेई भी रिपीट हो रहा है। तो अगर किसी का दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर है तो बेनिफिट मिलेगा, जो बेसिक से पढ़ा है उसको। ट्रिक्स वाला थोड़ा सा आपको उसके लिए कह सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट चाहिए और उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपकी स्टेबिलिटी और स्टेमिना कह सकते हैं। दूर दूर तक एग्ज़ाम है तो 2-3 दिन, एक दिन कहीं सफ़र करने या रुकने में, कहीं ठहरने में लग जाएगा, तो आपको अंतर पड़ता है। पहले क्या होता था, एग्ज़ाम थोड़ा गैप होकर होता था। इस बार अगर 25 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और कह सकते हैं कि 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और कहते दिसंबर के लास्ट तक ये चारों एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। यानी हर डे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम है। हाँ, हर कैंडिडेट का डेली नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम टाइम इंटरवल कम है, यानी प्रिपरेशन का टाइम कम हो जाएगा। तो इसमें बेसिक वाला थोड़ा सा आप जहाँ बेसिक की ज़रूरत पड़े ज़रूर यूज कीजिएगा, जहाँ कंसेप्ट की यूज कीजिएगा ज़रूर कीजिएगा। ट्रिक्स तो है आपके पास, सही है, लेकिन वो काम आएगा। चलिए अब कटअप के बारे में बात कर लेते हैं। 2018 का कटअप 2024 में रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन कंडीशन कुछ बता रहा है कि उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि टेक्नीशियन जैसा बहुत ज़्यादा चला जाएगा या वो होगा। तो पहले 2018 वाला कटअप देखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया और अपनी प्रतिक्रिया को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, 1 मिनट इसे बंद करिए, विज्ञापन ये हम लोगों ने क्या किया था, वेबसाइट पे हमने सारा अपने वेबसाइट पे www.railwaylife.com पे अपडेट कर रखा था। इसको अपडेट करके आपके लिए, क्योंकि हमें पता है कई सारी चीज़ें अगर वेबसाइट पे आ गई तो हमें काम आएगा बाद के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वेबसाइट की वैल्यू नहीं है, तो वेबसाइट एक तरीके का हमारा रफ पेपर है जिसमें हम सारी डाटा को डाल सकते हैं। अभी बहुत कटअप हमें डालना है इस बार का, अभी क्लिक हेयर तो बना है लेकिन डाले नहीं है। तो देखिए, मिनिमम कटअप जो रिक्वायरमेंट थी वो पहले ध्यान रख लीजिए, 40% जनरल का। और ध्यान रखें कि 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसलिए आपको कटअप केवल ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलेगा। तो 40% आपका जनरल का था, ओबीसी का 30% और 30% एससी का था, और एसटी के लिए आपका 25% था। यानी सीधी बोले कि जो 75 में से जो 30 नंबर का क्वालिफाई ला लेता वो यूआर के लिए कम से कम चाहिए था, ओबीसी के लिए 22.5, एससी के लिए 22.5 और एसटी के लिए 18.5 नंबर लाने थे। पहला एग्जाम्पल आपको दिलाता हूँ कि एसटी का कट ऑफ अहमदाबाद में 28.5 पे हुआ था। 75 में से बात करें, और उसके बाद नंबर ये प्रोरेटेड में बनता है और फिर परसेंटेज में बनता है, वो ध्यान रखिएगा, वो बहुत फैक्टर है। और जो अब ये हम यहाँ कट ऑफ दिखा रहे हैं ये 100 में से नंबर था। ये सारे नंबर जो हम बता रहे हैं कि आरआरबी, एक एक करके बात कर लेते हैं, लोगों को तो कठिनाई न हो कि सभी का वीडियो में मिल जाए। अहमदाबाद में 43 यूआर का, ओबीसी का 35, 32 एससी का, एसटी के लिए 25। अजमेर में 53 जो सबसे ज़्यादा गया था, यहाँ कह सकते हैं किसी भी जोन में सबसे ज़्यादा अजमेर यूआर का था। 44 ओबीसी का, 37 एससी का और 26 एसटी का था
अजमेर में ही दूसरा एक पोस्ट जो आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दो अलग अलग करके था, और ऊपर भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, और उसी में कई सारे दो जोन का अलग अलग होता है ना। एक आपका यहाँ से आपका NWR का होगा और एक इधर वाला, दोनों का होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। WR का भी आता है अहमदाबाद में, इसलिए दो अलग अलग कटअप है। और एक में तो क्वालिफाई ही नहीं किया था कोई, SC से कोई क्वालिफाई नहीं किया था, या पोस्ट ही नहीं था, नॉट एलिजिबल पोस्ट था। उसके बाद इलाहाबाद का देखेंगे, अब प्रयागराज हो जाएगा 42.75, 34, 30, 25, ये 100 में से। बंगलौर में से 45, 38, 30, 25, ये CBT 1 की बात कर रहे हैं। भुवनेश्वर 40 आपको यहाँ था, OBC का कोई नहीं दिया था, 30 और 25 दिया था। उसके बाद आपको OBC का मुझे मतलब हो सकता है डाटा नहीं मिला इसलिए नहीं डाला हूँ, ये भी हो सकता है। उसके बाद चेन्नई में दोनों अलग अलग जोनों का, एक में 51, एक में 47 UR का, 30 और 45 आपका SC का, और ये यानी ये 30 अगर देखें OBC का तो ये क्वालिफाई मार्क्स था और उसी पे हो गया लोगों का। उसके बाद गुवाहाटी में 40.42, यानी बहुत ऐसे जोन दिखेंगे जो क्वालिफाई पे हुआ था। हालांकि पिछली बार ध्यान रखें कि 40% कैंडिडेट थे, 40+ लाख कैंडिडेट थे, इस बार 19 लाख कैंडिडेट हैं, लेकिन वैकेंसी पिछली बार से कम है। हालांकि क्योंकि CBT 1 में सबको सब दिया था, क्योंकि LP में सबसे ज़्यादा कटअप गया था टेक्नीशियन का, तो इससे भी लोएस्ट था। उसके बाद आपका जम्मू में देखेंगे, गुवाहाटी में देख लीजिए पहले, गुवाहाटी में 40, 33, 30, 25, जम्मू में 40, 32, 30, 75। कोलकाता के दोनों जोन में कह सकते हैं कि आपका मेन जोन ER वाला और दूसरा आपका जो साउथ ईस्टर्न रेलवे वाला, दोनों को मिला के कोलकाता वाले का देखिएगा तो इस तरफ से था। सब कटअप के मार्क के थोड़ा आसपास सी में। मुंबई में देखिएगा तो 44, 89 35 आपका SC का और 25 ST का। उसके बाद मुजफ्फरपुर में 42.13, 34.13 और NSC आपका था। उसके बाद 40, 30, 30, 25 और पटना में देखेंगे तो जोनों का लिए 48 NSC और ये नॉट एलिजिबल पोस्ट भी हो सकता है, ना कोई क्वालिफाई भी नहीं। सिकंदराबाद में भी 49.56 और 40 ये 42 OBC का हाईएस्ट, 38 हाईएस्ट OB आपका SC का और 33 ST के लिए था। उसके बाद सिलीगुड़ी में देखिएगा 40, 30, 30, 30, तिरुवनंतपुरम में ऐसा। अब इसके अलावा देखिए मैकेनिकल था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला डिपार्टमेंट का था, उसमें भी ऐसे ही था। इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा कोलकाता का 61 चला गया था UR का, बाकी का वो कम्युनिटी का नीचे था। OBC का इधर आ गया है, इधर शिफ्ट हो गया है, इसलिए इधर डाटा देखिएगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे ना तो एक आध अपवाद छोड़ दे तो 50% से ऊपर कटअप किसी का नहीं गया था। तो आपके मन में विचार आएगा कि इस बार CBT है, 75 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, तो 75 में से अगर हमें 40% UR का लाना है, ध्यान दीजिएगा 40% मतलब 75 का क्या होता है 30 नंबर। अगर मेरे 35 बन जाते हैं तो उम्मीद रख सकता हूँ, 40 बन जाते हैं उम्मीद रख सकता हूँ, 45 बन सकता है तो उम्मीद रख सकता हूँ 75 में से। तो देखिए 40 से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो UR में अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं बोलूँगा कि अभी हर कोई पेपर देख के नहीं बोल सकता बिना CBT होवे कि कितना कटअप जाएगा, लेकिन देखिए 75 में से 60 करने वाले तो मिलेंगे, लेकिन इनकी संख्या कम होती है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लेना है, पूरा 19,000 वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। मान ली 20,000 वैकेंसी रहता, एग्जाम्पल आप ही सेट कीजिएगा ना, 20,000 वैकेंसी है, 20,000 का 15 गुना कैंडिडेट लेने हैं, 3 लाख कैंडिडेट लेने हैं, ध्यान दीजिएगा। और 3 लाख कैंडिडेट लेने हैं तो उसके 40-50 नंबर मायने रखता है 75 में, क्योंकि सब लोग इतने कैंडिडेट इतने स्कोर नहीं ला सकते। फिर कम्युनिटी का है, फिर OBC का इशू रहेगा, फिर SC ST का रहेगा, इसलिए ठंडे ये मतलब आप कहीं वो देते हैं ना ऑनलाइन टेस्ट, उसके दिमाग में नहीं जाइए कि मेरा इतना रैंक बनना है, इतना कंडीशन बन रहा है। जब एग्ज़ाम में जब करके आएंगे तो आपके रैंक वाले कहीं और चले जाएंगे और आप दूसरे के रैंक वाले कहीं और चल जाएंगे। जहां आपका सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है वहां नहीं हो सकता है, और जहां नहीं होते हुए दिख रहा है वहां हो सकता है। इसलिए ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो होती है ना, इस पे छोड़ दीजिए, अपना बेस्ट एग्ज़ाम में दीजिए। जितना आप अपने से अच्छा करेंगे
सही से करेंगे। और अभी भी कर रहा हूँ मैं, शुरू में जो बात किया था, ये वाला वेबसाइट वाला पेज देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ लोगों का सवाल आएगा कि ये पेज मुझे नहीं दिख रहा है, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बेसिक से अभी पढ़े हैं ना, तो 40 नंबर 75 में से लाने के लिए क्या होता है, आपको सिंपल से अगर एक मैथमेटिक बता देना, तो आप जानते हैं ना, ये 75 का आधा 2 से भाग दे दीजिए, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 37.5 होता है। अरे भाई 2 क्वेश्चन में से एक गलती कर, एक छोड़ भी दिए और एक कर दिए, तभी आपका एक चांस बन रहा है। इससे अच्छा कंपटीशन कहाँ मिलता है। और अगर CBT 1 में कंपटीशन है, नहीं झेल पा रहे हैं, तो CBT 2 में इससे कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा ही नहीं रहता। तो कुल मिला के देखिए ना कि ये आपका, अगर मान लीजिए कि किसी को 30 लाना है, OBC को मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 में होगा नहीं, थोड़ा आगे बढ़ेगा, 30 लाने हैं, तो 75 में से 30 लाने के लिए आप 2.5 क्वेश्चन में से 1.5 छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन सही करना है। तो कितना ईजी इक्वेशन है। बशर्ते होता क्या है मैं बता दूं, स्कोर कार्ड में देखता हूं मुझे तो हम हैरानी होती है। मान लीजिए कि स्कोर कार्ड में बना रहा हूं एक कैंडिडेट का, यहाँ से देखिए, यहाँ रॉ स्कोर है, रॉ का है मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट है, पहले अटैम्प्ट दिया हुआ है, तो 75 में 75, फिर उसके सही क्वेश्चन राइट कितने सही हैं, तो यहाँ दिखता है 45, रॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ दिखता है 30, नेगेटिव मार्क 30 के लिए कितने घटेंगे, तो 10, तो 45 में से 10 घटा दीजिए, हो जाता है 35। और यहीं सिलेक्शन नहीं होता है। अगर 30 गलती ना करके 4, 5, 6, 10 के अंदर गलतियां रहती, तो ये कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता। एकदम बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये चीज़ अगर आप नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं ना, तो मुझे कितना भी आपको प्रोत्साहन कर दूं, मैं कितने भी समझा दूं, कैंडिडेट नहीं समझ पा रहा है, तो उसका सिलेक्शन शायद मुश्किल हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।